हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोडेश के कलेक्शन फंक्शंस के बारे में। उनमें से सिर्फ 5 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब बोलो क्यों भाई 5 ही फंक्शन, क्यों पूरा क्यों नहीं? भाई इसलिए क्योंकि कलेक्शन में हर एक कैटेगरी में बहुत सारे फंक्शंस है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि भाई इतने सारे फंक्शन है तो हम लोग याद कैसे रखेंगे। मान लेते हैं कि भाई सूरज तो तुम्हारा वीडियो देख के हम समझ लेते हैं कि भाई ये फंक्शन का ये काम होता है, तो याद कैसे रहेगा? तो मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा। मतलब ऐसे आपको वेब सीरीज देखती है या कोई मूवी देखते तो आपको पूरा स्टोरी याद रहता है ना, तो आपको यहाँ पर स्टोरी जैसा मतलब स्टोरी सुनाने जैसा उस तरीके से समझाऊंगा ताकि ना आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। आपको बार बार ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो आपको 10 बार देखना पड़ेगा कि भाई ये समझ में आ गया लेकिन भूल गए फिर से देख लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार देखेंगे, मतलब इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाऊंगा कि एक बार देखेंगे तो आपको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। आपको मतलब समझना नहीं होगा, आपको याद नहीं करना होगा वो चीज़। कहने का मतलब ये हुआ जैसे आप कोई कहानी सुनते हैं ना क्लास में, से होता है कोई टीचर आपको इतना अच्छा समझाते हैं कि भाई दिमाग में बैठ जाता है, आपको याद नहीं करना पड़ता। लेकिन वही सेम क्या होता है कि दूसरे क्लास में आप जाते हैं तो आपको वो चीज़ उसका नोट्स बनाना पड़ता है, याद करना पड़ता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कलेक्शन का जो कैटेगरी है उसमें हम लोग सिर्फ 5 फंक्शन को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाऊंगा, मतलब मजा आ जाएगा। आप देख के बोलोगे अरे भाई कमाल का है। ठीक है, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद नहीं करना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखो सिंपल है, कुछ होता नहीं है। एक आपको index.html फाइल बना लेना है, ठीक है, और उसमें बेसिक जो टेम्पलेट रहता है वही रहता है। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली सोर्स में मैंने क्या किया, CDN का जो लिंक होता है ना, जो CDN का लिंक होता है, या फिर आप डाउनलोड करके लोडेश को भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर CDN का लिंक आप गूगल में सर्च करोगे ना लोडेश CDN, तो CDN का लिंक मिल जाएगा। यानी कि क्लाउड पे स्टोर होता है ना, तो उसका लिंक किस तरीके से मिल जाता है। जैसे हम लोग पहले jQuery का करते थे ना पहले के टाइम पे, या बूटस्ट्रैप का करते थे, उसी तरीके से सेम। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग यहाँ डाला और यहाँ पे एक वेरिएबल है कॉस्ट प्रोडक्ट्स। अब इसको मैंने कॉल से क्लोज करके क्यों रखा, ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप सिर्फ वीडियो देख के, मतलब यानी कहानी की तरह सुन के समझना चाहते हैं, या फिर मेरे साथ कोडिंग भी साथ में करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स एक वेरिएबल है जिसमें जो कि एरे है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए देखो। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो भाई मैं ये सब इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है ये फर्स्ट वीडियो होगा लोडेश का, जो भी जितने भी सारे वीडियो उसमें फर्स्ट वीडियो को, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता रहा हूँ कहाँ से क्या आ रहा नहीं आ रहा। बाकी अगले वीडियो में डायरेक्टली हम लोग जंप कर जाएंगे सीधे टॉपिक पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें नेम है, पिक्चर है, प्राइस है, टाइप, और टाइप यानी फ्रूट है, भाई कौन सा कैटेगरी है टाइप करने वाला, और उसका आईडी दिख रहा है। ठीक है, तो ये अब बहुत सारा डेटा, इसीलिए मैंने कॉलेप्स करके रखा, नहीं तो भाई बहुत जगह ले लेगा। ठीक है, अब ये डेटा अगर जैसे मैंने बताया कि आपको अगर मेरे साथ कोडिंग नहीं करना है कि भाई चलो कोडिंग नहीं करते हैं सुब्रतो के साथ में, तब और अच्छे समझ में आएगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सिंपली अगर जाओगे github.com/तूफानी कोडर पे, या फिर सर्च करोगे गूगल पे GitHub तूफानी कोडर या जो भी है, तो आपको मेरा ये प्रोफाइल दिख जाएगा। तो रिपोजिटरी में आप जाओगे, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर रिकॉयल शॉप लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ मिलता है तो सर्च कर लेना रिकॉयल शॉप। ये एक प्रोजेक्ट था अलग था, इसमें से मैंने उस टेम्पलेट को उठाया। उसके बाद क्लिक करना, टेम्पलेट में जाओगे आप और डेटा में जाओगे, और ये देखो यहाँ पे बस ये आइकन, इसको कॉपी कर लो, क्लिक कर लोगे तो पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसको आप एरे में इस तरीके से रख सकते हो। थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी ये जो है क्या बोलते हैं भाई, ये यहाँ से यहाँ तक इसको हटा देना पड़ेगा, रिमूव कर देना पड़ेगा, लास्ट में भी ये करली ब्रेसेस हटा देना पड़ेगा, फिर पूरा एरे आ जाएगा जिसमें इतना सारा बहुत सारा हमारा प्रोडक्ट्स है। तो भाई रियल वर्ल्ड केस हम लोग लेंगे, ये नहीं है कि एक नंबर 1 और 2 देख लिए, मतलब हो सकता है बहुत जगह पॉसिबल नहीं होता तो 1 2 3 4 करके नंबर से एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन भाई जहाँ पॉसिबल है वहाँ तो दे सकते हैं ना रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो भाई यहाँ पर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ मतलब जंप करेंगे, एक कहानी के सब कुछ लगेगा कि भाई मजा आ गया, मतलब सुन के कि भाई हाँ दिमाग में कब बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है काउंट बाय फंक्शन है। ठीक है, पहले एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फिर ये सब फंक्शन में आते रहेंगे। अब मान लेते हैं भाई मेरे कि आपका कोई ई-कॉमर्स साइट है। ठीक है, प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली ई-कॉमर्स साइट होगा। अब ई-कॉमर्स साइट में मान लेते हैं आपका बहुत सारा डेटा, यानी प्रोडक्ट्स, यानी वेरिएबल में जहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। ठीक है, देख रहे हो बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एकदम टॉप टू बॉटम करके ले जाते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है और बहुत सारा कैटेगरी के। अब मान लो कि भाई आपको दिखाना है अपनी ई-कॉमर्स साइट पे कि भाई किस कैटेगरी में कितना प्रोडक्ट होता है ना, कि भाई जैसे मान लो तुम्हारा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है, या मान लो यहीं पर हमारे देख लेते फ्रूट कितना है, मील्स में कितना है, बहुत सारा कैटेगरी है। अगर आप चेक करोगे नीचे थोड़ा आके फ्रूट में है, देखो मिल्स है। ठीक है, मिल्स है, उसके बाद अलग अलग टाइप का चीज़ है, जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ मिल जाएगा तुमको। नीचे करते हैं, ठीक है, बेवरेजेस है, और इस तरीके से भाई बहुत सारे कैटेगरी है। तो आप दिखाता हो ना कि भाई इस कैटेगरी में इतना आइटम है, इस कैटेगरी में इतना आइटम है। ठीक है, तो हम लोग वो कैटेगरी वाइज दिखाना चाहते हैं, तो मतलब कितना कौन कैटेगरी में कितना आइटम है, कैसे दिखाएंगे भाई, काउंट बाय फंक्शन की मदद से। तो मैं जैसे आप कंसोल करता हूँ, हो सकता है अपने एप्लीकेशन में डायरेक्टली कहीं .inner.html लगा के उसको रेंडर करा रहा हूँ, मैं सिंपल से रखता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, कंसोल करता हूँ और यहाँ लिखते हैं अंडरस्कोर, यानी ये रिप्रेजेंट करता है लोडेश को। ठीक है, अंडरस्कोर
यानी लोडेश, ठीक है, मैं इसको लोडेश ही बोलूंगा क्योंकि अंडरस्कोर बोलने से फिर एक अलग फील आ जाता है, क्योंकि भाई अंडरस्कोर ना भले ही सिंबल का नेम है बट अंडरस्कोर एक लाइब्रेरी का भी नेम है, तो फिर लगता है भाई वो हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए मैं लोडेश बोलूंगा। तब आप समझ लेना अंडरस्कोर को हम लोग लोडेश बोल रहे हैं ना, तो आप समझ लेना वही सेम चीज़ है, ठीक है। लोडेश डॉट हम लोग करते हैं कॉल काउंट बाई का, काउंट बाई फंक्शन को कॉल। अब भाई इस फंक्शन में 2 आर्गूमेंट जाता है, ठीक है। पहला आर्गूमेंट में आपको वो एरे पास करना है, यानी हमें प्रोडक्ट पास करना है जो कि वेरिएबल है, जिसमें कि हमारा एरे स्टोर है, जिसमें सारा प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब सेकंड आर्गूमेंट में क्या करना है, सेकंड आर्गूमेंट में हमको एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन देना। कॉल बैक फंक्शन क्यों, क्योंकि जब एक फंक्शन को कॉल करते हो उसके अंदर आप एक दूसरा फंक्शन को पास करते हो, उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉल बैक फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ABCD, आलू प्याज मिर्चा लहसन अदरक, जो मन कर आप लिख सकते हो। अब बात यहाँ पे ये भाई मेरे की आप यहाँ पे जो भी लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंट बाई फंक्शन क्या करता है, हर एक आइटम के लिए एक बार लूप चलाएगा एरे में जो भी है, और हर एक आइटम एक बार करके पास कराएगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आलू प्याज जो मन कर लिख सकते हो। मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ क्योंकि हर एक बार एक एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कुछ हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। अब देखो रिटर्न क्या कराना है, सिंपली प्रोडक्ट यानी वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट तो हमें रिटर्न क्या कराना है, जिस चीज़ के बेस पे हम लोग काउंटिंग करवाना चाहते हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी के बेस पे काउंटिंग कराना चाहते हैं कि भाई जैसे फ्रूट कितना है, बेवरेजेस कितना है, मील्स कितना है, ठीक है। तो टाइप में आता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे मतलब प्रोडक्ट डॉट टाइप, यानी हर एक ऑब्जेक्ट डॉट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, हम लोग रिटर्न कराएंगे प्रोडक्ट डॉट टाइप, तो उसके बेस पे काउंट करके बताएगा। अभी चलो इसको सेव करते हैं और इसको मैं गो लाइव में करता हूँ, यानी लाइव सर्वर को ऑन कर देता हूँ और हम लोग कंसोल इस पे देखेंगे, डेवलपर टूल्स पे स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि कंसोल को ओपन करना होगा, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसको पहले डार्क मोड पे कर देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सारा कुछ सेटिंग करके रखता हूँ, लेकिन इस बार नहीं कर पाया, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और इसको साइड बाई पे ले जाते हैं और कोडिंग को साइड पे रखते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं भाई मेरे, ठीक है, ये हो गया। अरे यार एडजस्ट हो जाए सही से, ये हो गया एडजस्ट, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। इसको फिर से एक बार सेव करते हैं, हाँ ये देखो तो आ गया। बेवरेजेस में 12 प्रोडक्ट है, फ्रूट कैटेगरी में 18 है, मिल्स में 69 है, ठीक है, और वेजिटेबल्स में 11 और इसमें 4 है, ठीक है। तो ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, यूटेंसिल्स जो भी है भाई, ठीक है, तो इसमें 4 है, ठीक है। तो भाई देखो इस तरीके से ना आप दिखा सकते हो कौन से कैटेगरी में कितना है, तो कौन से कैटेगरी में कितना प्रोडक्ट्स है, सिंपल है। अब कितना कमाल का देखो ऐसा होता है, ये नहीं कि मैं आप कुछ भी बता दे रहा हूँ भाई 1 2 3 4 देखो और इसको तुम 1 से जोड़ दो तो सब एक एक इंक्रीज हो जाएगा। कुछ रैंडम एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ जो भी थोड़ा अजीब ही लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, वो हेलो वर्ल्ड जैसा लगता है भद्दा सा। यहाँ पे रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन में यूज़ होता है, अगर आप बना रहे हो तो भाई होता है ना कि दिखाते हैं कैटेगरी में किस कैटेगरी में आपका कितना प्रोडक्ट है। या फिर मान लो कि आपका मान लो यही सेम एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ब्लॉग लिखते हो, ठीक है, और आपका पूरा डेटा भरा पड़ा है 1 साल का। अब आप हर एक मान लो ब्लॉग का जो ऑब्जेक्ट इसमें कि भाई मान लो कि उसका टाइटल थे, कंटेंट और साथ में किस दिन लिखा गया था, किस मंथ में लिखा गया था, जो भी है ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी तो दिखा सकते हो इसी तरीके से ई कर कि भाई कितने ब्लॉग्स किस मंथ में लिखे गए होते हैं ना ब्लॉग्स में कि भाई अक्टूबर में इतने हैं, नवंबर में 15 ब्लॉग्स लिखे गए, साइड बार में लिखा होता है। तो आप तो सेम टेक्निक यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के बात है, आप काउंट बाई फंक्शन का यूज़ वहाँ पर कर सकते हो जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को कैटेगरी वाइज शो कराना चाहते हो कि भाई इस कैटेगरी में इतना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी भाई कैटेगरी वाइज हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कैटेगरी वाइज शो करवाने लायक चीज़ है, नहीं तो वरना आप कुछ और तरीके से ग्रुप नहीं कर सकते ना कि भाई ऐसा कुछ है वैसा कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ है। प्राइस बाय भी करोगे तो भाई रैंडम आएगा, क्योंकि देखो प्राइस बाय भी आप करोगे तो भाई मतलब उसमें दिखाया कि इस प्राइस में कितने प्रोडक्ट्स है, तो भाई रेयरली ही कोई प्राइस सबका मैच करेगा, बट आप देख सकते हो। चलो देखते हैं ट्राई करके भाई कि आता है क्या, मतलब ऐसा ही जस्ट एक्सपीरियंस, लेकिन ये इसका ऐसा कोई रियल वर्ल्ड यूज नहीं होता, बट चलो देख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट प्राइस को कॉल करते हैं तो ये प्राइस के भाई कैटेगरी देखो इतना सारा गया, क्योंकि भाई नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से है कि भाई 4 रुपये का कोई प्रोडक्ट एक ही है, देखते हैं चलो मे भी अगर मिल जाए। हाँ ये देखो मिल गया 116 रुपये का प्राइस का, 116 रुपये अगर लेता है उस प्रोडक्ट का, दो ही उस प्राइस में 2 प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ ये कोई ऐसा रियल वर्ल्ड नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट जो मैंने इससे पहले दिखाया कैटेगरीज वाइज वो होता है, ठीक है। आप दिखा सकते हो, उसमें बहुत सारे आपको और खोजोगे ना तो आपको रियल वर्ल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ में आ गया। अब भाई अपन जंप करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, ठीक है। तो भाई अगला जो हमारा फंक्शन है वो है सॉर्ट बाय। भाई बहुत ही कमाल का फंक्शन है, बहुत ही दमदार फंक्शन, आपको मजा आ जाएगा भाई कि हाँ चलो ठीक है, मतलब बिना जो होता है ना रिएक्ट जेएस और ये सब यूज़ किए हुए एक होता है भाई, HTML में भी अपन ऐसा कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो शॉर्ट बाय के भाई बहुत ही कमाल का फंक्शन है, देखो बहुत ही सिंपल। तो अभी मैं अगर कंसोल कराता हूँ प्रोडक्ट्स को, तो भाई प्रोडक्ट्स जो है देखा जाए तो ये जो है भाई 0 से ओपन करते हैं, ये देखो
ये शॉर्टेड ऑलरेडी ID1 दिख रहा है ना, ये शॉर्टेड है। मान लो कि शॉर्टेड नहीं आ रहा, मान लो थोड़ी देर के लिए शॉर्टेड नहीं आ रहा है, फिर मान लो भाई आप ID वाइज नहीं शॉर्ट करना चाहते हो, आप नेम वाइज शॉर्ट करना चाहते हो, शॉर्टिंग करना चाहते हो, आप पिक्चर वाइज पिक्चर, भाई ये जो इसका अलग ही एल्गोरिथम चलता है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका अलग ही चलता है। आप हो सकता है प्राइस वाइज शॉर्ट करना चाहते हो, आप हो सकता है कैटेगरी वाइज शॉर्ट करना चाहते हो, तब क्या ऐसे करोगे? ID वाइज तो मानते हैं ऑलरेडी आ रहा है, जो बैकएंड से मान के चलते हैं ऐसा आ रहा है, बट बाकी वाइज तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखो भाई मेरे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है लोडेश डॉट शॉर्ट बाय, ठीक है, शॉर्ट बाय, और यहाँ पे आपको बस पास कर देना पहला आर्गूमेंट है प्रोडक्ट, सिंपल है, और सेकंड आर्गूमेंट में आपको देना है यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन जिसमें कि ना आपको हर एक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि हर एक बार ये लूप चलेगा हर एक आइटम के लिए, चाहे 1000 हो चाहे 1,00,000 प्रोडक्ट हो, उसको मतलब नहीं है। अब वही बात है भाई, कॉलबैक फंक्शन में आलू प्याज मिर्चा लहसन कुछ भी लिख सकते हो, बट हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन बस हमें रिटर्न कराना है उस ऑब्जेक्ट उस पार्ट को सिलेक्ट करके। अब रिटर्न कैसे बोलोगे, हम लोग रिटर्न की ओर यूज नहीं करने भाई, रिटर्न कैसे करवा रहे हैं, ठीक है भाई। देखो ये एरो फंक्शन है, जब आप उसको एक लाइन में कुछ भी लिख देते हो ना, तो सिंपली उसका मतलब वही होता है आप रिटर्न करा रहे हो, ठीक है, इसमें आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो और अंदर में कोई कैलकुलेशन करते हो, फिर आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा भाई। एक लाइन पे बस कुछ भी अगर 5 लिख देते हो तो ये सिंपली 7 लिख देते हो तो 7 ही रिटर्न करा रहे हैं, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना भाई मेरे। तो हम लोग रिटर्न करा रहे हैं क्या, हमें शॉर्ट बाय मान लो प्राइस से कराना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इसको सेव करते हैं। ये देखो यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो प्राइस से आ गया 4 रुपये से आया, एकदम शॉर्टिंग हुआ असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। ये देखो एकदम प्राइस अब चेक करोगे ना, सब एकदम नीचे सुपर की ओर जा रहा है। आप और भी जैसे नेम वाइज भी कर सकते हो भाई, कितना कमाल करे हुआ है ना। आप अपने ई-कॉमर्स साइट पे दिखा सकते हो, अगर आप प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना रहे हो तब, ठीक है। ये देखो ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये देख लो, तो ये ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ए से। तो आप नेम वाइज भी यहाँ पर शॉर्टिंग करा सकते हो। अगर आपको टाइप कैटेगरीज वाइज करवाना शॉर्टिंग, तो आप सिंपली टाइप को कॉल कर सकते हो, प्रोडक्ट डॉट टाइप, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये टाइप से जो है इसको ओपन करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। देखो ये यहाँ से बेवरेजेस से ये शॉर्टिंग हुआ, क्योंकि भाई कैटेगरी जो है बी ही सबसे मतलब ये आता होगा, लोएस्ट में आता होगा ना, फिर जैसे होता है ना अल्फ़ाबेटिकली जो शॉर्टिंग होता है, तो अब इस तरीके से शॉर्टिंग कर सकते हो। काफ़ी कमाल का फंक्शन है, चाहे प्राइस वाइज करना हो, चाहे आपको यहाँ पे ये कराना हो, मतलब कि शॉर्टिंग किसी भी तरीके से करना हो आप दिखा सकते हो। ऑप्शन होता है ना ड्रॉप डाउन के बाद, शॉर्ट बाय प्राइस, शॉर्ट बाय कैटेगरी, शॉर्ट बाय नेम, ऐसा होता है ना ई-कॉमर्स साइट पे। तो यहाँ पर आप उस तरह का एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये भी काफ़ी कमाल का फंक्शन है, बट इसमें एक कमी रह गया, वो क्या है वो बात कर लेते हैं। तो भाई मेरे वो क्या है कि अपना शॉर्ट बाई से हमने प्राइस किया, तो भाई असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो, बट यहाँ पे आप डिसेंडिंग टू असेंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, शॉर्ट बाई से। तो यहाँ पे हम लोग और एक फंक्शन को यूज़ करेंगे, उसका नाम है ऑर्डर बाई। तो उसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर बाई, ठीक है, BY लिखा हुआ ऑलरेडी। तो इसमें भी भाई वही है, पहला आर्गुमेंट में वो एरे जाता है जिसमें कि मतलब वो वेरिएबल दो या फिर डायरेक्टली वो एरे दे दो जिसमें कि आपका एरे स्टोर है। और सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ 3 आर्गुमेंट लेता है ये। सेकंड आर्गुमेंट में कॉलबैक फंक्शन नहीं जाएगा, सेकंड आर्गुमेंट में एक एरे जाएगा, ठीक है, और थर्ड आर्गुमेंट में एरे जाएगा। अब इस एरे के अंदर क्या जाएगा भाई, खाली तो दे नहीं सकते, इस एरे के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी का नेम देना है जिसके थ्रू आपको जिसके बेस पे आपको शॉर्टिंग करना है। मान के चलते हैं प्राइस के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देना है थर्ड आर्गुमेंट पे कि भाई ये असेंडिंग होगा डिसेंडिंग होगा, जो कि आपको शॉर्ट बाय में नहीं मिल रहा था, यहाँ पर ऑर्डर बाय में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ES यानी असेंडिंग। अब सेव करते हैं। अच्छा, और एक यहाँ पे भाई और एक राउंड ब्रैकेट देना था, ये दो, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे मिल गया अपने को ऐसे प्राइस असेंडिंग बाय डिसेंडिंग मिला। देखो ना प्राइस 4 है, 5 है, फिर 14 है, फिर 21 फिर 28 है, तो असेंडिंग बाय डिसेंडिंग मिला। लेकिन अगर मान लो डिसेंडिंग बाय असेंडिंग चाहिए था तो आपको सिंपली DESC लिखना है, डिसेंडिंग बाय असेंडिंग। अब अगर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर डिसेंडिंग बाय, देखो सबसे टॉप प्राइस दिख रहा है, ठीक है, और फिर टॉप टू डाउन जा रहा है प्राइस। तो भाई काफ़ी कमाल का फंक्शन है। ऑर्डर बाय भी, शॉर्ट बाय भी, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो भाई 3 फंक्शन तो हो गया, और 2 फंक्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो भाई मेरे अब इसको ना इसको पहले डिलीट करते हैं भाई, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग बात करने वाले ग्रुप बाय फंक्शन का। तो भूल जाओ किस फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो आपके पास जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स आप उसको शो कैसे करवा रहे हो, रुकिए उसको कॉलेप्स कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग कॉन्सोल लॉग करें भाई मेरे, कॉन्सोल लॉग करते हैं प्रोडक्ट्स को इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर सारा प्रोडक्ट्स आ रहा है जो ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट एरे है जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मान लेते हैं कि हम लोग ना इसको कैटेगरीज वाइज बांटना चाहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये जो इस तरीके से दिख रहा है, हम लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक कमेंट करके समझा रहा हूँ आपको। इस तरीके से मान लो कि कुछ ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कि कैटेगरीज वाइज, जैसे मैं लिखता हूँ फ्रूट्स, और फ्रूट्स एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, क्योंकि फ्रूट एक कैटेगरी, मतलब जो भी चाहते हो, जो भी मतलब आप किसी भी चीज़ से ग्रुप कर सकते हो। तो हम लोग फ्रूट कैटेगरीज वाइज ग्रुप कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, कैटेगरी कौन सा, फ्रूट है, बेवरेजेस है, मील्स और 1-2 है, ठीक है।
तो सिंपली फ्रूट्स है तो फ्रूट्स कैटेगरी के अंदर सारे फ्रूट्स के आपको वो आ जाएंगे एरे में, मतलब सारे फ्रूट्स यहाँ पर दिख जाएंगे जो भी है, ठीक है। फिर मान लो मील्स में, फिर उसमें सारे मील्स के जो भी है, मतलब मैं यहाँ पर रैंडम कुछ वर्ड लिख रहा हूँ बट वहाँ पर सारे आइटम्स आ जाएंगे। इस तरीके से तो आप ग्रुप कर सकते हो किसी भी, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो, चाहे नेम वाइज हो, चाहे प्राइस वाइज हो, लेकिन कैटेगरी वाइज सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है, इसलिए मैं बार बार कैटेगरी को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको ट्राई करके कैसे होगा। तो यहाँ पर कॉल करते हैं लोडेश डॉट ग्रुप बाई, और यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली वही कॉल फंक्शन वाला ये माजरा है, लिखते हैं प्रोडक्ट, हर एक लूप, मतलब कि लूप में जो हर एक आइटम के लिए चलेगा। और हम लोग किसके थ्रू, मतलब किसके बेस पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, कैटेगरी के बेस पे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कैटेगरी बोल के कुछ होता नहीं है यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट में, हो सकता है आपके केस में हो, हमने टाइप बोल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट डॉट टाइप, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, हम देखो कितना कमाल का हो गया भाई। देखो बेवरेजेस में 12 आइटम है, एरे में आ गए, देखो कितना कमाल भाई लग रहा है कि आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, आपको बस एक लाइन लिखना पड़ा और बहुत ही इजीली आप चीज़ों के ई कॉमर्स साइट जैसे आप फील ला सकते हो, मतलब अपनी प्योर एप्लीकेशन पे जहाँ पर आप सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, और साथ में लोडेश को यूज़ कर रहे हो। वेजिटेबल्स में भाई 11 आइटम है, तो अब सिंपली डायरेक्ट कैसे लिखा, अगर आपको वेजिटेबल शो करवाना है, ठीक है, कैटेगरीज वाइज दिखाना, टैब्स होता है ना, टैब्स में दिखाते हैं, तो वेजिटेबल्स में दिखाना है, तो फिल्टर थोड़ी करोगे आप, यहाँ पर इजीली लिखोगे जो ऑब्जेक्ट रहेगा डॉट फिर वेजिटेबल्स और उसमें लूप चला दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो भाई, कितना कमाल का लग रहा है, आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कैटेगरी कर सकते हो। और देखो और भाई ग्रुप करने का और कुछ तो मुझे नहीं लग नहीं रहा, सबसे यूनिक चीज़ है कैटेगरी है जो सब में कॉमन है, ठीक है। ग्रुप आप तब कर सकते हो जब 10 लोगों में वो चीज़ कॉमन हो। अब भाई प्राइस से तुम क्या ग्रुप करोगे, प्राइस रेयरली कॉमन मिलता है। चलो देखते हैं, फिर भी प्राइस रेयरली देखो इस तरीके से मिल रहा है, बहुत ही भद्दा सा लग रहा है भाई यार, ठीक है। तो रेयरली देखो ये जो 100, जैसे मैंने उस बार भी बोला था 116 रुपये में 2 प्रोडक्ट मिलता है, तो प्राइस भाई हमने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं बनता, लेकिन इससे पहले जो दिखाया था भाई कैटेगरीज वाइज ग्रुप करना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज होता है, और आप अपने ई कॉमर्स साइट पे उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा फंक्शन, ठीक है। 5वें फंक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई मेरा इस वीडियो का मतलब पूरा वीडियो तो अच्छा ही लगा हो आपको, तो भाई इस वीडियो का लास्ट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है की बाय फंक्शन। देखो की बाय फंक्शन क्या करता है समझते हैं। मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ओपन करके दिखा रहा हूँ डायरेक्टली एरे के अंदर प्योर एकदम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड सीन मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट और एक एग्जांपल भी लूंगा अलग डेटा के साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लो जैसे मैंने ग्रुप बाय दिखाया था ना, एक समझ लो कुछ उसी तरीके से कुछ है, बट वैसा नहीं है। मान लो कि इस एरे के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रॉपर्टी होल्ड करे हर एक ऑब्जेक्ट को। कहने का मतलब ये था जैसे कि हम लोग चाहते हैं ID वाइज होल्ड करें, क्योंकि हम लोग ID वाइज उसको एक्सेस कर पाए इस एरे में से, या फिर जो भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। आपको समझ में यहाँ पर रियल वर्ल्ड नहीं लगेगा, बट मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये था कि एक ऑब्जेक्ट रहे और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी 1 रहे और फिर उस वो होल्ड करे। वो 1 क्यों रहे, क्योंकि हम लोग ID को सिलेक्ट करेंगे उस वक्त, ठीक है। चलो देख लेते हैं, और मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का है। इसको पहले मैं कॉलेप्स कर लेता हूँ। अरे भाई कॉलेप्स हो जाए, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं console डॉट लॉग लोडेश डॉट की बाई, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कॉलम फंक्शन जिसमें जाएगा हर एक बार प्रोडक्ट, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोल रहा था आलू प्याज लहसुन कद्दू जो लिखना है, और आप जो भी रिटर्न कराओगे। अगर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट ID लिखता हूँ ना, तो ID वाइज क्या करेगा, उसको की ऐड कर देगा। इसको सेव करते हैं, और ये देखो सब आइटम में क्या किया ना, भाई थोड़ा यहाँ स्लो आपको लग रहा होगा। देखो सब में एक एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया 1, और 1 में वो वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है, हर एक का। अगर हम लोग की बाई करते हैं, मान लो प्रोडक्ट डॉट ID, या फिर मान लो नेम से हम लोग की करते हैं, ठीक है, या कैटेगरी से, यहाँ को रियल वर्ल्ड बन नहीं रहा, बट उस तरह का सिचुएशन यहाँ कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड बनाने के लिए मैंने आपको जितना मैंने डेटा रखा हुआ है ये रीडमी फाइल पे, मैं वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो वो आपको रियल वर्ल्ड लगेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं लग रहा है, बट इसमें कम डेटा, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में चूज़ नहीं किया, बट इस केस में यहाँ पे ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पे मैं सिंपली रखता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। और जिस एरे के अंदर ये सारा डेटा को पेस्ट करते हैं, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, और ये भाई इसको 7 कर देते हैं, सेम ही है, ठीक है। तो भाई दोनों मेरा ही नेम है, मतलब कि ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल का नेम है तूफानी कोटर, और मेरा जो अपना नेम है सुब्रतो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं अपन, मान लो ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं ना इसको कुछ अलग तरीके से, क्यों चाहते हैं वो भी हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं ना ये ऐसा ना दिखे, कहने का मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे इसका रोल नंबर आ जाएगा, यानी 1,
वो एज ए प्रॉपर्टी रहेगा और उसका वैल्यू में ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ऐसा क्यों रहेगा मैं बताऊंगा, वो टेंशन मत हो, उसका हम लोग समझेंगे वैसा क्यों रहता है और क्या फ़ायदा उससे। बट देख लेते हैं कैसे वो कर सकते हैं। और फिर वो ऐसा नहीं रोल नंबर, वो नेम वाइज भी हो सकता है, लेकिन रोल नंबर यूनिक इसलिए भाई रोल नंबर दे रहे हैं। नेम वाइज करोगे कॉमन हो जाएगा तो फिर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मर्ज हो जाता है। अगर सेम प्रॉपर्टी दो बार रहे ना, वो मर्ज हो जाता है। इसलिए हम लोग यूनिक चीज़ को यहाँ पर रखेंगे की बाय में रैंडम कुछ नहीं, जो यूनिक चीज़ है उसको रखेंगे। ठीक है, अब अटेंडेंस नहीं रख देंगे। मान लो 2-3 लड़का का अटेंडेंस सेम है तो भाई वो मर्ज हो जाएगा तीनों ऑब्जेक्ट में से, यानी जो लास्ट वाला रहेगा वो उसको रखेगा, बाकी हटा देगा। ठीक है, यूनिक चीज़ को रखना हमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जावास्क्रिप्ट का ही मैकेनिज्म है भाई मेरे। तो लोडेश डॉट की बाय लिखते हैं और यहाँ पर भेजते हैं प्रोडक्ट्स को, और भाई यहाँ पे एक कॉलम फंक्शन प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट रोल नंबर। ठीक है, जो यूनिक चीज़ मैंने बोला था इसको, ये देखो भाई अनडिफाइन आ रहा है। ओह सॉरी, प्रोडक्ट्स नहीं भाई, स्टूडेंट्स। और मैं भी भूल गया भाई। चलो यहाँ पर भी लिख, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख के भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन भाई क्यों ऐसा लिखना है, चीज़ों को सही तरीके से लिखना है तो भाई क्या दिक्कत है। ये देखो अब ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर देखो क्या हो गया कि भाई उस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें एक मतलब क्या बोले, एक प्रॉपर्टी मिला 1, यानी ये रोल नंबर है और उसके बाद उसका डेटा। ठीक है, अब मान लो कि तुमको भाई ये फ़ायदा क्या करेगा, ये देख लो, इसको मैं कट करके ना एक नाम का वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि आपको एक्सेस करना है डेटा को रोल नंबर वाइज, कैसे करोगे। इससे पहले आप कर सकते थे कि स्टूडेंट में ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको मैच कराना पड़ता लूप चला के कि भाई जिसका रोल नंबर 1 है तब जाके आप दिखाते, लेकिन आपने ये कर दिया, मतलब कि प्रॉपर्टी में ही आपने क्या कर दिया, की ऐड कर दिया उसको रोल नंबर को। अब हम लोग उसको रोल नंबर से भी उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मुझे रोल नंबर 5 का चाहिए था, तो स्टूडेंट्स आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, आपको लूप चला के चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमने अभी कराया कि भाई इससे हम लोग कर सकते थे, वो कैसे, अगर मैं लिखता हूँ x और ऐसे लिख देता हूँ 5, ऐसे 5 नहीं, यहाँ पर 5 ऐसे प्रॉपर्टी तो डबल कोट के अंदर देना पड़ेगा, और 5वां रोल नंबर, देखो 5वां किसका था, सुब्रत, यानी भाई मेरा था। ठीक है, तो ये देखो आ गया 5 वाला आ गया ना। लेकिन आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स में से नहीं कर सकते, तो ये फायदा हुआ की बाय का। तो की बाय में देखो आप सिंपली उसके एक मतलब उसके पेरेंट पे की ऐड कर देते हो, और भाई वो की रैंडमली कुछ भी दे सकते हो। अटेंडेंस जैसे मतलब अटेंडेंस भाई हो सकता है नेम वाइज, लेकिन भाई वो ना रियल वर्ल्ड नहीं बनता है। ठीक है भाई, मेरा वो रियल वर्ल्ड नहीं बनता, रोल नंबर जो यूनिक डेटा है जिसके थ्रू आप चीज़ों को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ रियल वर्ल्ड में बन सकता है, जैसे कि ये मैंने दिखा है, जब दिखा सकते थे। ठीक है, तो ये था भाई कलेक्शन का टॉप 5 फंक्शन, और भी सारे फंक्शन जो कि बहुत कमाल के, उनके बारे में अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ भाई मेरे कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो भाई कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि भाई वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपका कोई फिर भी डाउट है, इश्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।